तो रेड 9 के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। चुनावी चर्चा परिचर्चा में हमारा जो गाड़ी का पहिया है वो घूमते घूमते वार्ड क्रमांक 7 में आ पहुंचा है। वार्ड क्रमांक 7 में जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उसमें जो वार्ड उनकी ओर से वार्ड क्रमांक 7 की जनता का जो पक्ष है वो रखने के लिए आज हमारे सामने उपस्थित हुई हैं एडवोकेट साक्षी शुक्ला डागा। जी हाँ, साक्षी शुक्ला डागा के बारे में थोड़ा सा मैं परिचय बता दूँ आपको कि ये इनके जो पिताजी हैं ये पूर्व पार्षद रहे हैं अनिल शुक्ला जी। इनके इंदौर शहर आईडीए के जो पूर्व उपाध्यक्ष हैं कृपा शंकर शुक्ला जी, ये उनकी पोती हैं। और इनका जो परिवार है वो पूरा राजनीति से जुड़ा है। हम कहा जाए तो इन्हें राजनीति विरासत में मिली है। उसी राजनीतिक माहौल में ये पली बड़ी हैं और राजनीति के दाव पेचों को ये भली भांति जानती हैं, समझती हैं और जनता की आवाज़ को उठाने का दम या उठाने का जो मादा है वो इनमें है, ऐसा एडवोकेट साक्षी शुक्ला डागा हमसे बोलती हैं। वैसे परिचय से पहले मैं आपको बता दूं कि वार्ड क्रमांक 7 में जो क्षेत्र है वो है अग्रसेन नगर, छत्रपति नगर, महावीर बाग, गौरव नगर, पीलिया खाल, कड़ाबीन, जनता कॉलोनी, कंडीलपुरा, शंकरगंज, अर्जुन पलटन, सुभाष मार्ग, नीलकंठ कॉलोनी, राधानगर, दूसरी पलटन, दूधाधारी का बगीचा और जूना रिसाला का कुछ क्षेत्र, शायद गली नंबर 4, इस तरह से। तो साक्षी जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस चुनावी जंग में आप कूद पड़ी हैं मैदान में। जैसा कि अभी तक आपकी जो पहचान है वो है गृहिणी के रूप में या फिर एक एडवोकेट के रूप में। आप अपने आप को गृहिणी ज़्यादा मानती है या एडवोकेट ज़्यादा मानती है? मैं अपने आप को एडवोकेट ज़्यादा मानती हूँ। जी। तो एडवोकेट में मतलब किस फील्ड में आप, सिविल या क्राइम? मैं क्रिमिनल फील्ड के एडवोकेट हूँ। अच्छा। और वरिष्ठ अधिवक्ता जयसिंह साहब के यहाँ और ललित कला सर के अंडर की जूनियर हूँ। अच्छा अच्छा, जी जी। जयसिंह साहब का तो इंदौर क्राइम में खैर सबसे बड़ा नाम है। पुराने स्वर्गीय जयसिंह साहब काफ़ी पुराने वकील हैं इंदौर के। बहरहाल हम अपने विषय पे आते हैं कि जो नगर निगम चुनाव के समर में आप कूदी हैं, तो नगर निगम अभी कई दिनों से आज जनता से आप रूबरू हो रही हैं, जनता की समस्याओं को नज़दीक से जाना है आपने। और ऐसा देखने में भी आता है कि जो जनता होती है वो जो सत्ताधारी या पूर्व पार्षद होते हैं उनके सामने तो अपनी समस्याएं नहीं बताती हैं, उनके सामने थोड़ा सा झेपती हैं या लेकिन जो विपक्षी दल, जैसे कि आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रही हैं उस क्षेत्र में, तो आपके सामने उन्होंने अपनी सारी समस्याएं खुल के बताई होंगी। और आप मेरे ख्याल से शायद उसी क्षेत्र की रहने वाली हैं, तो उस क्षेत्र की समस्याओं से ज़्यादा वाकिफ़ हैं। वार्ड क्रमांक 7 मेरा परिवार है, जहां मैं बचपन से पली बड़ी हूं। जब मैं उनके बीच में गई तो एक परिवार होने के नाते उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई। जैसे वहां पे जनता कॉलोनी, कंडलपुरा और पीलिया खाल में ड्रेनेज की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। पानी आने से अभी जैसे हमारे यहाँ रिसेंट में आज ही पानी आया तो वहाँ जगह जगह पानी भर चुका है। हाँ, बारिश आई तो जगह जगह पानी भर चुका है। चेंबर लाइन के जो गंदा पानी है उसके ओवरफ्लो के कारण घरों में जाता है, तो वो प्रॉब्लम वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वैसे तो देखा जाए तो फिर पीलिया खाल बड़ा गणपति से लगे हुए जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा गड्ढे में होना, भौगोलिक स्थिति उसकी ऐसी कि थोड़ा सा चूँकि बीच में से नाला होके गुजरता है पूरे आपके वार्ड में लगभग, तो वो गड्ढे में बसा हुआ है थोड़ा सा। हाँ, वो तो है, लेकिन तब भी वहाँ की जो ड्रेनेज की समस्या है और गंदे पानी की जो समस्या है वो काफ़ी साल से चल रही है। जब से मतलब 15-20 साल से तो ये एक वहाँ की स्थानीय समस्या हो चुकी है जो लोगों को फेस करनी पड़ रही है बार बार। तो मतलब ड्रेनेज लाइन के साथ आपने बोला गंदे पानी की, मतलब पीने के पानी की? हाँ, पीने का पानी वहाँ एक तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि बिल पूरे महीने का लेते हैं नर्मदा लाइन का और आधे दिन 15 दिन उसके पानी का फ्लो होता है। तो उसमें ये है कि और उसमें भी लोगों को आधे 1 घंटा पहले ऐसा पानी आता है कि वो बाथरूम साफ़ करने के भी काम ना आए। पीने लायक तो वो है ही नहीं वो पानी। 1 घंटे बाद थोड़ी टाइम के लिए उनके पास साफ़ पानी आता है और वो भी काफ़ी जगह नहीं आता है, काफ़ी जगह नर्मदा कनेक्शन कट चुके हैं।
परंतु जो एक मतलब काफ़ी उनकी मतलब इंदौर शहर का शायद पहला स्मार्ट वार्ड है आपका वार्ड जो था वो, जब बड़े गणपति का जो विकास हुआ उसके बाद काफ़ी उन्होंने काम किया, ऐसा दावा पूर्व पार्षद करते भी हैं। वो वार्ड सिर्फ नाम के लिए स्मार्ट वार्ड है, उसमें विकास जैसा कुछ भी नहीं है। अगर 7 साल बाद पूर्व पार्षद जी 7 साल से उनकी टेन्योर चल रहा है, 7 साल में रहने के बाद भी उनने अगर विकास की बात की है तो वहाँ ड्रेनेज की तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए थी। वो आज भी वहाँ पे है, तो वो कौन से विकास। चलिए, अगर ड्रेनेज की बात को अगर हम थोड़ी देर के लिए विराम दें तो उसके अलावा जैसे हर वार्ड की एक मुख्य समस्या होती है ड्रेनेज, मतलब पीने का पानी, जो कि आप शायद उससे संतुष्ट नहीं है। आपकी वार्ड की जनता जो आपको बताया उन्होंने, सड़कों की स्थिति क्या बोलते हैं आप, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहाँ सड़कें काफ़ी बेहतर हैं। वहाँ सड़कें मेरे पिताजी जो 25 साल पहले वहाँ के पार्षद थे, उन्होंने उस समय सीमेंटीकरण और रोडें बनवाई थी। उसके बाद से आज तक वहाँ की रोडें नहीं बन पाई हैं, और जो रोडें बनती भी हैं, जो पिछले 7 साल में जिनका काम हुआ है, वो 5 बार तो टूटती हैं फिर बनती हैं, कभी ड्रेनेज लाइन डालने के लिए, कभी नर्मदा कनेक्शन के लिए। तो ये चीज़ें चलती आ रही हैं, लेकिन अगर आप वहाँ जाके पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मजबूत सड़कें वहाँ की बनी हुई हैं वो मेरे पिताजी ने 25 साल पहले उनके कार्यकाल में बनाई है, और वो आज तक वैसी ही है जैसे उस समय थी। मतलब नई सड़कें आपके हिसाब से बनी नहीं है? नई सड़कों का रेशो बहुत ज़्यादा कम है वहाँ पे कंपैरेटिवली, जितनी खराब सड़कें वहाँ होती थी इसके हिसाब से। जैसे वहाँ पे काफ़ी जो जैसे छत्रपति नगर हुआ या अग्रसेन नगर हुआ, यहाँ के जो क्षेत्र है ये माना जाता है कि एक पॉश कॉलोनी है, और जो थोड़ा सा बनिस्बत कंपैरेटिवली जनता कॉलोनी है या जनता कॉलोनी से कंडीलपुरा या जुन्नारी साला या जो दूसरे अन्य क्षेत्र हैं, वहाँ पे इतना विकास बराबर हुआ है, आपको क्या लगता है? देखिए, जनता कॉलोनी और कंडीलपुरा जो है वो हमेशा से छत्रपति और अग्रसेन के कंपैरिजन में थोड़े लो उसमें आते हैं। अग्रसेन छत्रपति वहाँ के स्टार्टिंग से, जब से वो कॉलोनी डेवलप हुई है तब से ही वो पॉश कॉलोनीज में मानी जाती है। जो रहवासी हैं वो काफ़ी संतुष्ट हैं। देखिए, वहाँ के रहवासी इसलिए संतुष्ट है क्योंकि वहाँ के इतने सक्षम है कि उनको किसी पार्षद की ज़रूरत नहीं पड़ती छोटे मोटे काम कराने के लिए, वो स्वयं करवा लेते हैं। बाकी लोगों के भी काम तो हो ही रहे हैं 5-7 सालों से। 5-7 सालों से जैसे मान लीजिए कि जैसे एक पार्षद से जैसे किसी को मतलब जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचना चाहिए। अग्रसेन छत्रपति में भी काफ़ी समस्याएं हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो वहाँ के लोग इतने सक्षम हैं इस कारण से खुद सॉल्व कर लेते हैं, उन्हें पार्षद की या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसमें उनको गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की ज़रूरत है। जैसे छत्रपति इलीगल है, जिस कारण से उन्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स कहीं भी एक लीगल प्रॉपर्टीज़ के पेपर यूज़ करने होते, वो लोग नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स की समस्याएं हैं, वहाँ बच्चे घूम नहीं सकते, स्ट्रीट डॉग्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। मॉस्किटोज़ की वो नाला जो बैकलैंड में बह रहा है, वो तो आपके पूरे वार्ड में ही है। हाँ, वो पूरे वार्ड की दिक्कत है वैसे, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो नाले के जस्ट पास में पीलिया खाल हुआ, अग्रसेन छत्रपति हुआ, ये नाले के जस्ट पास में बसी हुई कॉलोनीज़ है, इस कारण से वहाँ ये दिक्कतें ज़्यादा हैं। जहाँ तक बात है जनता कॉलोनी की, तो जनता कॉलोनी में चेंबर लाइन, अगर आप जनता कॉलोनी के बैकलेन में जाके देखेंगे, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ बैकलेन में इतना पानी भर जाता है लोगों के घुटने तक, अगर बारिश का पानी आता है तो वो ड्रेनेज का पानी मिक्स होके आता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो 5 साल से 7 साल बैकलेन का तो इंदौर शहर में वैसे काफ़ी काम हुआ है, और ऐसा माना जाता है कि इंदौर शहर में बैकलेन साफ करने के लिए अच्छे प्रयास हुए हैं, काफ़ी ऐसा है, मतलब ऐसा सोचते हैं, ऐसा एक आम धारणा है। नहीं, ये आप गलत सोचते हैं, ये जनता गलत सोचती है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको जनता कॉलोनी की बैकलाइन, कंडलपुरा, बालदा, ऐसी बहुत जगह दिखा दूंगी जहां ये प्रॉब्लम है कि वो जगह साफ नहीं हो पा रही हैं, और वहाँ लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इस गंदगी की, ड्रेनेज की, ये सब प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं। आपको लगता है कि वहाँ पे सफाई नहीं हो रही है, कचरा गाड़ियाँ समय पे नहीं आ रही है? आज लोगों ने हमें ये सब बातें बताई हैं
कि वहाँ कचरा गाड़ी गेट कॉलोनी के गेट पे आती, वहाँ से कचरा लेने जब तक फेंकने जाते हैं तब तक वो चली जाती है, वहाँ की गंदगी साफ़ नहीं होती है। ये काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जो वो जनता कॉलोनी कंडलपुरा जैसे बैकवर्ड एरियाज फेस कर रहे हैं। बहरहाल सफाई का जहाँ तक मुद्दा कंडीलपुरा और जनता कॉलोनी से आगे बढ़ते हैं, यदि हम तो बाकी जैसे राधानगर नीलकंठ कॉलोनी, यहाँ भी काफ़ी अच्छे कार्य हुए हैं पिछले कार्यकाल में। जो भी पार्षद हैं वहाँ पे मनोज मिश्रा जी, उन्होंने काफ़ी काम किए हैं, वहाँ पे अच्छी स्थिति है। मतलब ठीक है, चलो एक मान लिया आपकी बात के जनता कॉलोनी में या कंडीलपुरा में जो समस्याएं हैं, परंतु यदि हम तुलना करें तो फिर वापस हम राधानगर नीलकंठ कॉलोनी या सुभाष मार्ग क्षेत्र में आते हैं, तो वहाँ तो आप सुभाष मार्ग की नालियाँ देख लीजिए, वहाँ आपको इतना ज़्यादा ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, वहाँ भी सेम प्रॉब्लम चल रहा है। राधानगर नीलकंठ का तो जो पार्क है, जो उनका मेन बगीचा है, जो वो काफ़ी साल से चाहते हैं कि वो विकसित हो, उसको डेवलप किया जाए, वो अभी तक नहीं हो पाया है। राधानगर नीलकंठ में एक और परेशानी ये भी है कि वहाँ CCTV कैमरेज वो लोग चाहते थे सिक्योरिटी पर्पस से, जो पार्षद साहब अभी तक नहीं लगवा पाए थे। तो उन लोगों ने खुद, वहाँ के लोगों ने पैसे इकट्ठे करके ये काम खुद उन्होंने किया। जो हमने उनको आश्वासन दिया कि अगर हम पार्षद बन जाएंगे तो हम ना केवल राधानगर नीलकंठ में, छत्रपति, अग्रसेन, जनता कॉलोनी, ऐसी कई जगह हम भी CCTV कैमरे फॉर सिक्योरिटी पर्पस लगवाएंगे। जैसे राधानगर नीलकंठ कॉलोनी की चलो फिर एक CCTV कैमरे की एक समस्या है जैसे आपने बताई, परंतु जैसे अभी हमारी टीम 2 दिनों पहले दूधाधारी का बगीचा, जूनारीचला, इन क्षेत्रों में गई थी और वहाँ की एक पब्लिक जनरल ओपिनियन ली थी हमने। तो ऐसी कोई विशेष समस्याएं उन लोगों की जो जनता है उन्होंने हमको कुछ बताई नहीं थी, वहाँ पे संतुष्ट दिखे उनकी बातों से। वहाँ के लोगों की विशेष समस्या यही है कि क्योंकि वो लोग थोड़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों को कूपन की समस्या, राशन कार्ड की समस्या है, आयुष्मान कार्ड की समस्या है, जिसमें वो ये बात बोलते हैं कि हमसे पार्षद साहब ने पैसे ले लिए और हमें वो कार्ड प्रोवाइड नहीं करवाए हैं जी। तो ये समस्याएं उनकी बहुत ज़्यादा उनके हिसाब से बहुत बड़ी है, क्योंकि वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि वो राशन अफोर्ड कर सकें। उनको एक राशन के लिए भी कूपन चाहते थे, जो उनको पार्षद साहब ने बोला था कि वो बनवाएंगे, बट वो नहीं बनवा पाए। और वहाँ के लोगों की सबसे ज़्यादा मुख्य समस्या ही यही है। वृद्धों की वहाँ की समस्या है कि उनकी पेंशन रोक दी गई है, ना केवल वहाँ की बल्कि जनता कॉलोनी, कंडलपुरा, राधानगर, नीलकंठ के हर वृद्ध का यही कहना है कि हमारी पेंशन हमें नहीं मिल रही है, या हमारी पेंशन कुछ समय पहले तक आती थी वो बंद कर दी गई है। जहाँ तक अभी आपने राशन की बात की कि राशन की वजह से उन्हें इतनी समस्या आती है या राशन कार्ड की समस्या है, इसी पर से याद आता है कि जो पूर्व पार्षद हैं या जो पूरी नगर पालिका ने पूरा जो कोरोना काल में जो जनता की सेवा की है, जो घर घर राशन उन्होंने बांटा है, वो काफ़ी अच्छे से हर परिवार तक पहुंचा है और लोग काफ़ी संतुष्ट हैं उससे। वो ये उस समय मेरे ख्याल से शायद संजय शुक्ला जी ज़रूर उस समय वहाँ पे सक्रिय थे, बाकी मनोज मिश्रा जी भी उस समय समान रूप से वहाँ सक्रिय थे और उन्होंने काफ़ी अच्छे से वहाँ पे राशन वितरण किया है। मनोज मिश्रा जी ने कोई भी राशन अपने घर से नहीं दिया है, उनको जो भी राशन उन्होंने जनता तक पहुँचाया है वो सब गवर्नमेंट के थ्रू उनको मिला है, वो सब सरकार का था। जहाँ तक संजय शुक्ला जी की बात है, हमारी कोई सरकार नहीं थी उस समय, वो कोई उस समय ना सेंट्रल में ना स्टेट में हमारी कोई सरकार नहीं थी। उन्होंने जो भी राशन दिया है, उन्होंने जो भी मदद की है जनता की, वो उन्होंने खुद के पैसों से की है। मतलब अभी तक जो पिछले 7 वर्षों में जो भी उस क्षेत्र में काम हुआ है, जो साक्षी शुक्ला डागा जी हैं वो उसे पूरी तरह नकारती हैं और वो उस वार्ड में जो कार्य हुए हैं उससे संतुष्ट फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही हैं। बहरहाल एक चीज़ और जो अब विकास की जहाँ तक बात है, और हम लोग जो जनरल सोचते हैं कि जो अच्छा विकास हो रहा है, जो दिखता है कि विकास हो रहा है, जैसे सुभाष मार्ग, अब सुभाष मार्ग में बड़े गणपति से लेके तो शायद पाल धर्मशाला तक, जिनसी चौराहे तक काफ़ी रोड सड़क 4 लेन हो चुकी है। आगे का भी जो डेवलपमेंट है वो जारी है और आप ही के वार्ड से काफ़ी जैसे ही वो सड़क चौड़ीकरण होगा, काफ़ी अच्छी उस क्षेत्र का विकास होगा, काफ़ी प्रॉपर्टी के दामों में उछाल होगा। ये भी एक अच्छा प्रयास अभी तक की पालिका में हुआ है नगर। सालों से लोग वहाँ जमा पूंजी इकट्ठा करके अपना घर बनाते हैं। बहुत लोगों को वहाँ पे इतनी दिक्कतें होती हैं, बहुत मुश्किल से लोग अपना घर बना पाते हैं और वो चुटकी में तोड़ दिया जाता है सिर्फ इस नाम पे कि वो स्मार्ट सिटी के नाम पर, स्मार्ट सिटी का नाम देके उसको तोड़ दिया जाता है। तो ये कैसा विकास होता है?
किसी का घर तोड़ के सिटी स्मार्ट नहीं बन सकती है। नहीं, कुछ हिस्सा ले रहे हैं उसमें, मतलब पूरा मकान नहीं तोड़ते हैं, जो एक मतलब एक जो रिक्वायरमेंट है कि आगे से 10 फीट 15 फीट इतना ही तोड़ा होता है, बाकी उससे प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन काफ़ी हद तक बढ़ेगी उस क्षेत्र में। बट किसी का तो उस 10 फीट 20 फीट में पूरा घर ही खत्म हो जाता है ना। आप देखिए जाकर कितने लोगों के घर उसी उससे खत्म हो गए, फिर उस चीज़ का क्या वैल्यूएशन, आप बताइए। बहरहाल वार्ड क्रमांक 7 की जो अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हमने प्रयास किया साक्षी जी से पूछने का। फैसला आपको करना है, न्यायाधीश आप हैं, हमारा जो काम है वो सारे मसलों को आप तक पहुंचाना है। और चूंकि आपके सामने एक एडवोकेट बैठी हैं तो न्यायाधीश तो आप ही हैं। देखते हैं आप और हम दोनों मिलके कि वार्ड क्रमांक 7 का विकास आगे किस तरह से गति पकड़ता है, किस तरह से वार्ड क्रमांक 7 की जो आप जनता जनार्दन हैं, जो भगवान हैं, वो कैसे इस वार्ड का भविष्य तय करती है। नमस्कार।